जितने भी लीडर्स हैं, बड़ी खुशी होती है आप लोगों को फलता फूलता और आगे बढ़ता देखकर। और हमारी ये कोशिश जो सी है ये रुकी नहीं है और ना रुकेगी। हम तो आप लोगों से ये दुआ भी चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है हमें उसका आपका उसमें हमें साथ चाहिए और कोशिश करेंगे मिलकर। अगर आप लोगों की टीम है, आप लोगों के लोग हैं जो आकर अपनी जिंदगी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो भाई आप उनको लेकर आए। यहाँ पे तो एक से एक कितने हो जाते हैं? 11 होते हैं भाई, 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं। हमारा बिजनेस जो सा है ये 11 का बिजनेस है, ये जमा करने का बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ एक आदमी को लेकर आया, वो कितने लोगों को ले आया। आप लोग अगर मेरे साथ मिल जाएंगे हम कितने लोगों को लेकर आ सकते हैं, ये आपने सोचना है। इस सोचने के लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाकर आज के इस सेशन को हम इंशाल्लाह विदा करते हैं और ये दुआ करते हैं कि नेक्स्ट जुम्मे को आप लोग अपने साथ लोगों को लेकर आए, उन लोगों को लेकर आए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को चेंज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप लेकर आए। हमें फजूल लोगों की जरूरत नहीं है। फजूल लोगों को आप जानते हैं, फजूल लोगों को आप नहीं जानते। फजूल लोगों को मैं आप लोगों को समझाने के लिए 2 मिनट आप लोगों के ले रहा हूं। कहते हैं एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट मुजस्मे बनाता है या कोई तस्वीर बनाता है, फिर उसको सेल करता है। तो आप लोग जो से है ना, आप बड़ी खूबसूरत से आर्टिस्ट हो। आप अपने जिंदगी के पिक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए ब्रश मार रहे हो, रंग इस्तेमाल कर रहे हो। मुश्किल नहीं है, ये एक दौर होता है सीखने का, करने का, आगे बढ़ने का। इंशाल्लाह अगर एक आर्टिस्ट अपने ब्रश को इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों कमा सकता है, आप क्यों नहीं कमा सकते? ऐसा ही एक आर्टिस्ट जो सा है वो एक पिक्चर बनाया और बोलता है कि ये जो पिक्चर है ये मेरे पिक्चर्स में से बेहतरीन पिक्चर है। इसको लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों से दाद लेना चाहिए। लोग इसकी तारीफ करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट बन चुका हूं। तो उसने क्या किया, ऐसा एक पेंटिंग अच्छा सा बनाकर उसको फॉर एग्जांपल एक चौक के ऊपर रख दिया, लुलू के पास रख दिया, केयरफोर के पास रख दिया और उसके ऊपर एक फिक्रा लिख दिया कि ये पिक्चर अगर आप लोगों को अच्छी लगे या इसमें से आप लोगों को कोई खामी नजर आए, कोई कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट करें। अपना अच्छा है तो कमेंट करें, या अगर कोई बुरी चीज आपको नजर आई तो इस पे एक डॉट लगा दें, एक नुक्ता लगा दें। समझ आ रही है कहानी? yes. तो कहानी शॉर्ट करता हूं। 2 दिन वो पिक्चर उधर पड़ी रहती है, तो जब वो वापस जाकर उसको देखता है पूरी पिक्चर का सत्यानाश हुआ होता है। उसके ऊपर बहुत सारा लोगों ने डॉट लगाया होता है, ये जगह खराब है, ये जगह गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो बहुत नाराज हो जाता है और वो पिक्चर लेकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को बोलता है कि गुरुजी मैं आज से पेंटिंग नहीं करेगा, मैं ये काम छोड़ देगा, मेरे से ये काम नहीं होता। गुरु बोलते हैं क्या हो गया? तो ये गुरु को कहानी सुनाता है, मैंने ऐसे ऐसे किया, पिक्चर उधर रखा और लोगों से सवाल पूछा, अगर इसमें कोई चीज खराब है वो मेरे को बता दो। अब ये पिक्चर को देखो, सत्यानाश हो गया। इसका मतलब है मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता। तो गुरु ने मुस्कुरा के उसको देखा, कहते तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं है, तुम एक काम करो, ये जो ऊपर जुमला है ना इसको चेंज करो। गुरु क्या चेंज करूं? कहता है सेम पिक्चर बना के जाके उधर रख दो और लोगों को ये बताओ कि अगर इसमें आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज उसको फाइंड आउट करके उसको ठीक कर दो, उस पिक्चर को ठीक करके दे दो। वो पिक्चर एक हफ्ता उधर पड़ा रहा, जाके देखा कोई टच भी नहीं किया। 1 महीना उधर रखा, कोई टच भी नहीं किया। पिक्चर को लेकर गुरु के पास वापस आया, कहते गुरुजी समझ में नहीं आया, ये क्या कहानी है? कहता है तुमने गलत सवाल पूछा था। पहले तुमने क्या सवाल पूछा था कि मेरी गलती बताओ। कहते हैं इस दुनिया का सबसे आसान काम जो लोग करते हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, yes. वो नेगेटिव सोचते हैं, वो दूसरों का कीड़ा निकालना, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते और तुम्हें ऐसे हो जाएगा, तुमको वैसे हो जाएगा। ये लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा आता है। लेकिन कहते हैं दूसरी दफा तुमने क्या किया? तुमने सवाल पूछा कि अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो वो गलती निकाल के ठीक कर दो। कहते हैं इस दुनिया के लोग जो से है ना कभी भी
ये काम नहीं करेंगे, पॉजिटिव का काम नहीं करेंगे। अगर उनको आता भी है, अगर तुम्हारे अंदर उनको कोई खामी नजर आती भी है, वो ठीक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उससे उसको क्या फायदा है? वो अगर उसको ठीक करेगा तो आप ठीक हो जाओगे ना, आप आगे बढ़ जाओगे, आप जिंदगी में मिलियनियर और बिलियनियर बन जाओगे, उसको तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में तुमको सही मशवरा नहीं देंगे जिसमें आप कामयाब हो जाओ। दोस्तों, ये हम आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? जब हम बात करते हैं DXN की, हम बात करते हैं आपके सपनों की, हम आपकी तस्वीर को खूबसूरत बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपके रूम में हैं, आपके कैंप में हैं, आपके आजू बाजू में हैं, जो आपको कुछ करने नहीं देते। वो ये बोलते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारे दरमियान में से तुम कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, 1 2 3 4 5 या 11 लोग हैं या 5 लोग हैं, हम आपको ये बता रहे हैं इंशाल्लाह अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आप हमसे बहुत अच्छे हैं, आप भी कर सकते हैं।